ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें 100% उसमें सफलता मिले। कर्म हमेशा अच्छे करें, किसी का दिल पे ठेस ना पहुंचाएं, अपने व्यवहार से किसी को तंग ना करें। यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आजकल के बच्चे प्रेम विवाह के लिए तैयार हैं, लेकिन अरेंज मैरिज में विश्वास नहीं कर रहे हैं। ऐसे केस में माता पिता का क्या रोल होता है और ऐसे केस में क्या माता पिता शादी के लिए मना कर दे या एक मार्गदर्शक के रूप में माता पिता उभर कर आए और अपने बच्चों को सही मार्ग दिखाएं। क्या ऐसा हो सकता है? क्या जो हम सोच रहे हैं, क्या वैसे माता पिता भी सोचते होंगे कि कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि बच्चे या तो बाहरी आकर्षण से प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए आजकल प्रेम विवाह का जो चलन है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। और क्या कितना सही है ये प्रेम विवाह? क्या हर कोई परिपक्व होता है कि ये डिसीजन ले ले कि मुझे अपना बाकी का जो जीवन है किसके साथ जीना है? आजकल क्या हो रहा है कि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, जैसे हर चीज में एक ट्रेंड होता है ना, वैसे ही एक ट्रेंड चल रहा है कि जैसे ही लड़के लड़कियां अपने थोड़े बड़े होते हैं तो एक दोस्त बना लेते हैं। और चाहे वो आकर्षण से ही बनता है, क्योंकि कोई भी दोस्ती जो लुक वाइज ही ज़्यादातर होती है या आपके थोड़े विचार मिल गए तो आपको ऐसा लगने लगता है कि ये मेरा साथी है। और कभी कभी तो इतनी बात बढ़ गई है आजकल कि युवक युवतियां गलत कदम उठाते हैं, घर से भाग निकलते हैं और फिर गलत कदम में शादी भी कर लेते हैं। और उनका ये खामियाजा उनके पेरेंट्स माता पिता को चुकाना होता है। और बात कभी कभी इतनी भी बढ़ जाती है कि वो बच्चे कुछ गलत कदम करके अपने ही जीवन का हनन करते हैं। तो आज इस विषय पे ही हम बात करेंगे और आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए एक मार्गदर्शक हो सकता है। देखिए, कोई भी बच्चा अगर प्रेम विवाह के लिए प्रेम करता है तो वो अपने पेरेंट्स से छिपाता भी है। जनरली आपने देखा होगा कि वो पेरेंट्स से बताते नहीं हैं खुलकर, और वो कहीं ना कहीं डरते हैं। या तो उनको ऐसा लगता है कि अगर वो बता देंगे तो पेरेंट्स उनको डांट लगाएंगे, उनकी बात को नहीं मानेंगे, उनकी बात को नहीं समझेंगे। वो पहले से ही एक थॉट प्रोसेस बना लेते हैं और उनको लगता है कि पेरेंट्स उनकी बात नहीं मानेंगे, इसलिए पेरेंट्स से वो डरते हैं, छुपाते हैं। और ऐसे केस में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? देखिए, जब एक माता पिता को पता चल जाए कि उसका बच्चा किसी से प्यार करता है तो ऐसे केस में ना माता पिता को डांटना नहीं चाहिए, उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि ये युग नहीं है कि आपने डांटा और बच्चा आपकी बात मान के बैठ जाए। पहले के बच्चे फिर भी ऐसा करते थे, और पहले शादियां भी ऐसी नहीं होती थी, शादी के दिन ही पता चलता था कि मेरी शादी इससे हो रही है। लेकिन अब ये काफ़ी जनरेशन गैप की बात हो गई है। आजकल तो अपने माता पिता से भी हमें एक जनरेशन गैप महसूस होता है, तो हम आजकल के बच्चे अपने ही माता पिता से छुपाते हैं बातें। और ऐसे केस में उनको ऐसा लगने लगता है कि वो समझेंगे नहीं। लेकिन माता पिता को हमेशा अपनी बुद्धि से, अपनी विवेक से, मतलब पेशेंस रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए और अपने बच्चों को समझने की कोशिश करना चाहिए कि उनके बच्चे चाहते क्या है। और क्या जो बच्चे जिसको भी पसंद कर रहे हैं, लड़का या लड़की जिसको भी पसंद कर रहे हैं, उनके प्रति सिर्फ ये दैहिक आकर्षण तो नहीं है। क्या वो एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ रहे हैं? क्या उनमें एक आत्मिक रिश्ता बन रहा है या उनकी चेतना को जगा रहा है ऐसा रिश्ता? क्या वो एक दूसरे के पूरक है? इन सब को आपको बारीकी से चेक करना चाहिए, अपने बच्चे से बात करना चाहिए और जिस साथी को वो चाह रहा है उससे भी मिलना चाहिए, उसके बारे में भी जानने की कोशिश करना चाहिए। और उसमें माइंड में ये नहीं कि मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मान रहा, उसको एक इज्जत, अहम, उसमें नहीं रहना चाहिए। एक अहंकार नहीं होना चाहिए कि हाँ मेरी मर्जी से नहीं करेगा, अपनी मर्जी से कर रहा है तो गलत ही कर रहा है। पहले उसको समझने की पूरी कोशिश करना चाहिए एक पेरेंट्स को, एक माता पिता को, कि आपका जो बच्चा है वो आपका ही खून है। तो जो भी उसके जीवन में हो सकता है कि उसका जो डिसीजन वो सही भी हो, उसने जिसको पसंद किया हो सिर्फ दैहिक आकर्षण नहीं हो, उनकी सिर्फ काम वासना निहित नहीं हो,
वो वाकई में एक दूसरे के लिए ही बने हो, एक दूसरे के ही आत्मिक खिंचाव को महसूस कर रहे हो, एक ऊर्जा को महसूस कर रहे हो, एक टच को अंदर तक महसूस करते हो, तो उसको पूरी समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर उनको लगे कि ये सिर्फ आकर्षण है, तो अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि बेटा, अगर ये आकर्षण कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगा, तो फिर आपका जो मन है, क्योंकि मन बड़ा चंचल होता है, वो भागेगा किसी और के पास। फिर जो आप है ना, एक साथ 3-3 जिंदगियां खराब करोगे। और आज का युग जो चल रहा है वो ऐसा ही हो रहा है कि बच्चे परिपक्व नहीं होते, वो सिर्फ आकर्षण के तौर पे गलत डिसीजन लेते हैं, घर से भागकर शादी कर लेते हैं, और फिर कुछ दिनों के बाद उनका जो आकर्षण खत्म होता है और जो परिवार की जिम्मेदारियां सर पे पड़ती है, और जब वो इतने परिपक्व नहीं होते कि सब कुछ संभाल लें, तो इस केस में बहुत सारे जो लोग हैं वो फिर अलग हो रहे हैं, डाइवोर्स हो रही है ना, तलाक की जो परसेंटेज वो बढ़ती जा रही है, या कुछ झूठे आरोप लगा दिए जाते हैं दहेज का, कुछ मांग का, या फिर उसके बाद एलिमनी भी मांगते। तो इस तरह का जो प्रेशर वाली लाइफ चल रही है कि आप प्रेम विवाह कर रहे हो और फिर उस प्रेम विवाह में फंसते जा रहे हो, तो ऐसे केस में जो मेन रोल अदा करता है वो आपके पेरेंट्स ही अदा करते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चे को नज़दीक से जानते हैं। और अगर वो बच्चे का एज अ फ्रेंड बनकर उसको समझाने की कोशिश करते हैं, तो आपका जो बच्चा है उसको समझेगा, वो आपसे डरेगा नहीं, उससे कुछ छुपाएगा नहीं। आप जब भविष्य का उनको आईना दिखाओगे, तो वो आपकी बात को समझने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप जोर जबरदस्ती करते हो, तो बच्चा सोचता है कि मैं अपनी इच्छा का ही करूँगा, और फिर वो गलत कदम उठाता है, फिर वो घर से भाग जाते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस आजकल चल रहे हैं, है ना। और अगर नहीं हुए, फिर अगर शादी में बंध भी गए, और अगर आप नहीं मानते हो, कुछ लोग नहीं मानते, तो फिर वो लोग अपनी ही जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। तो इस युग में हम पेरेंट्स की, हम माता पिता का ये दायित्व बनता है कि बच्चे से कदम ना उठाए। तो हमें करना क्या है, हमें उनको समझना है, हमें उनकी देखना है। अगर हमें लग रहा है कि वो एक दूसरे के पूरक है, वो एक दूसरे को समझ रहे हैं, वो अपनी अपनी जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार है, वो भविष्य में जो उनका पारिवारिक जो उनका दायित्व आएगा वो परिपक्व हो चुके हैं, तो ऐसे केस में पेरेंट्स को उनकी शादी करवा देनी चाहिए। क्योंकि आप भी जब ढूंढते हो अपने बच्चे के लिए जीवन साथी, तो एक क्राइटेरिया तो डिसाइड करते ही हो। जैसे सीता जी के लिए जब सीता जी का स्वयंवर हुआ, तो जनक जी ने भी एक क्राइटेरिया डिसाइड किया। भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ दिया कि हाँ किस्मत के भरोसे, किस्मत में जो होगा वो होगा। वह उस समय जमाने में भी उन्होंने क्राइटेरिया, जो धनुष को तोड़ेगा वही सिया जी को वरेगा। तो जब ऐसा जनक जी भी कर सकते हैं, तो हम भी एक क्राइटेरिया देख सकते हैं कि भाई हमारे जो लड़का या लड़की है, उसके लिए कौन सा जीवन साथी परिपक्व है, कौन सा उसको परिपक्वता की ओर ले जाता है, कौन सा उनकी आत्मिक ऊर्जा को वो एक दूसरे महसूस करते हैं, ताकि उनका जो रिलेशनशिप है, उनका जो जीवन साथी के जब वो डोर में बंधेंगे, तो उस जीवन साथी के डोर को लंबा चलेगा। ऐसा नहीं कि आजकल आप देख रहे हो कि जीवन साथी के डोर में बन गए, फिर जो उनका मन है वो चंचल है, फिर दूसरी तरफ आकर्षित हो रहा है, और दूसरी तरफ आकर्षित होने के बाद जो फिर दूसरी शादी की तरफ जा रहा है, फिर वहाँ क्या हो रहा है, पहले से डाइवोर्स के केसेस हो रहे हैं, फिर उनको झूठे आरोप लगाए जाते हैं कि डाइवोर्स देने के लिए, फिर झूठे आरोप लगाए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस इस समाज में चल रहे हैं, और ये हमें आईना दिखाता है कि हम पेरेंट्स अलर्ट हो जाएं। हम पेरेंट्स अब ये जो युग के अनुसार अपने आप को ढालें और बच्चे को सही दिशा दिखाएं, सही मार्गदर्शन दिखाएं। एक ऐसे ही फिर रिलेटिव है हमारे, तो उनकी जो लड़की ने लव करा, ठीक है, पेरेंट्स से डरा, पेरेंट्स से छुपाया, और पेरेंट्स को बताया नहीं, और डर कर फिर भाग कर शादी कर ली। ठीक है, शादी तक ठीक है, फिर पेरेंट्स कुछ दिनों के बाद जब वो शादी करके लौटते हैं, तो पेरेंट्स ये पुलिस का केस वगैरह होने के बाद जब मान जाते हैं, तो जब इतना सारा ड्रामा होने के बाद मान गए, फिर कुछ दिनों के बाद लड़की का जो मन है वो भर गया। भाई आकर्षण जहाँ खत्म हुआ, वहाँ फिर आप आगे की सोचने लगते हो,
फिर जब उन्होंने आगे की सोचा तो उनको लगा कि ये सही नहीं है, फिर लड़की ने उस पर झूठे आरोप केस ठोक दिए। ठीक है, तो फिर पेरेंट्स ने लड़की का साथ दिया जो कि गलत था। ठीक है, फिर लड़की का साथ दिया, फिर लड़की ने एलिमनी मांगी, फिर लड़के को तंग किया गया। तो ऐसे केस में पेरेंट्स साथ न देकर लड़की को सही दिशा दिखाने की कोशिश करें, ताकि जो लड़कियां ऐसे कदम ना उठाए, ऐसे चीजों में आगे ना बढ़े जहां उनका जीवन भी त्रस्त ही होता है, एक नासूर सा बन जाता है। जब भी आप इस चीज को सोचोगे आपको दर्द महसूस होगा। तो ऐसी परिस्थिति ना आने दें, क्योंकि जो युग के अनुसार अपने जो जनरेशन गैप उसको भी घटाने की कोशिश करें कि आजकल तो पेरेंट्स हर चीज की खबर रखनी चाहिए बच्चों की, कि भाई बच्चा कहाँ जा रहा है, एज अ फ्रेंड उनसे बात करते रहना चाहिए, ताकि बच्चे को एक गैप महसूस ना हो और बच्चा खुलकर अपनी बात अपने माँ बाप को बताए और माँ बाप भी उसकी बातों को समझे और उनको पूरा मार्गदर्शन दे, है ना। तो आज आज जो चल रहा है और आज जो आजकल आप कहानियां पढ़ रहे हो या न्यूज में जितने भी न्यूज आ रहे हैं कि भाई इसने इसके साथ ये किया, फिर वो तीसरे के साथ, या फिर उसने उसका जीवन ही हर लिया, फिर उसका फिर इस तरीके से फिर वो दोनों जेल में, इस तरीके से बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। और ऐसे केस में हम जब समझते हैं कि भाई कि ये चीज़ें गलत है, तब हमारा उस समय बहुत लेट समय हो जाता है। तो हम पेरेंट्स का ये दायित्व बनता है कि हम बच्चों को समझें और बच्चों को सही दिशा में उनको प्रेरित करें, और बच्चे का एज अ दोस्त बन के रहे, ताकि वो हमसे डरे नहीं, हमसे कुछ छुपाए नहीं, हमसे हर बात आकर बताएं। ठीक है, तो आप लोग भी पेरेंट्स हो, मेरे व्यूवर्स में बहुत पेरेंट्स भी होंगे, बहुत प्रेम में भी चल रहे होंगे, है ना, वो शादी करना चाह रहे होंगे, तो अपने पेरेंट्स से सलाह लें और पेरेंट्स को अपनी बात बताएं मन की, ताकि वो आपको उचित सलाह दें, है ना। और उनसे कोई डरे नहीं, उनसे कोई छुपाए नहीं, क्योंकि वो हमारे माता पिता, और माता पिता कभी किसी बच्चे का बुरा नहीं चाहते। और उन माता पिता को भी ये एक आग्रह है मेरे से, कोई भी अगर लड़का लड़की आपका बच्चा आपको बताता है तो उसको इज्जत पे ना ले, एक अहंकार पे ना ले बातों को, उसको पूरी तरीके से समझने की कोशिश करें और उनको सही दिशा दें। तो यही मेरी वीडियो आज की है, होप सो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें। जय हिंद, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।